अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आपके पास अगर प्लॉट है इस वक्त उस प्लॉट के साथ क्या करें मैं आपको बताता हूँ। जिन जिन लोगों ने ये पूछा है कि प्लॉट है, प्लॉट की कीमतें नहीं बढ़ रही, अच्छा गाहक नहीं मिल रहा, क्या करें, उनके लिए इस वीडियो के अंदर काफ़ी बेहतरीन मशवरा है। वेलकम बैक। अगर आपके पास प्लॉट है और आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सक रहे और जब तक इलेक्शन नहीं होते, जब तक उसके बाद नई गवर्नमेंट नहीं आती, टैक्सेस कम नहीं होते और प्लॉट की कीमतें नीचे ही जाएंगी, और जब अगर PMLN की हुकूमत आ गई तो रियल एस्टेट उड़ जाता है। रियल एस्टेट का बिजनेस ये नहीं चलने देते। लेकिन आपने प्लॉट लिया हुआ है, पहले बड़ा अच्छे हालात थे, पिछले साल बहुत प्राइसेस अप हुई, लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट की, बाहर से बहुत पैसा आ रहा था, तो इस वक्त अगर प्लॉट के अंदर आप वेट करना चाहते हैं तो फिर आपको साल का वेट करना होगा। यानी आप समझ लीजिए कि नवंबर 2023 में जाके प्लॉट्स की बारी आएगी। अब आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत बड़ा टाइम है कि हमारा प्लॉट डिवैल्यू होता रहेगा या प्राइस रुकी रहेगी। बिल्कुल, ये जो जिस तरह सूरत हाल बनी है इसमें प्लॉट के घाव कम होंगे, डिवैल्यू होगा आपका प्लॉट, उसकी कीमत गिरेगी और भी गिरने का अंदेशा है थोड़ा आने वाले टाइम में। लेकिन जब इलेक्शन हो जाएंगे, जब 2023 में नई गवर्नमेंट आ जाएगी, तो उस वक्त अभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि उस वक्त भी कीमत बढ़ जाएगी। उस वक्त अगर टैक्सेस, अगर ऐसी हुकूमत आ गई जैसे PMLN की है, तो वो रियल एस्टेट को तो बैठा देते हैं। और जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं और PMLN को सपोर्ट करते हैं, ये उन्होंने अपने मुंह से ये बातें की हैं मेरे साथ कि ऐसा ही होता है। तो इसलिए आप अगर रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आप दुआ करें कि PMLN की हुकूमत ना आए। अगर इमरान खान की हुकूमत आ गई तो काम कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इमरान अभी भी रावी अर्बन डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे थे, अभी पंजाब के अंदर उन्होंने बात की। तो उनको पता है कि पाकिस्तानियों को पैसा वो कमाएंगे इस तरह, क्योंकि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट तो प्लाटों का तो फिर छोड़ दें, कंस्ट्रक्शन में बहुत बिलीव है इमरान खान का, क्योंकि वो चाइना जाते रहे। चाइना की तरक्की जो है उसमें 30% रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है, तो वो उससे इन्फ्लुएंस है। उनका काम, उनकी कोशिश है कि अब मजीद इसको जो है ना बड़े लेवल पे आगे बढ़ाएं। तो उस सूरत में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगी, कंस्ट्रक्शन की कीमतें बढ़ेंगी, लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, काम उस और तरह चलेगा। तो अगर आपका प्लॉट है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है कि एक साल के टाइम को इंतज़ार करने की बजाय आप उसको मर्ज करवा लें किसी सही जगह। सही सॉलिड जगह आपके सामने होनी चाहिए, चाबी आपके हाथ में होनी चाहिए। ऐसी जगह में इन्वेस्ट करें, कहीं प्लॉट में ना कर लीजिएगा, कहीं ऐसी जगह ना कर लीजिएगा कि बंदे ने अभी शुरू ही नहीं किया हुआ और आप उसमें अपना प्लॉट, वो बड़ा सोच समझ के, हम खुद बड़ा सोच समझ के काम करते हैं। बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ काम नहीं करते क्योंकि उसमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम अगर बीच में होंगे ना तो हमारी अपनी नेकनामी है। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि नॉट ए सिंगल पर्सन अगर डिस्टर्ब हो और हमें वो कॉल करे कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट कराया था और अब ये हो गया। हम ये बिल्कुल नहीं अफोर्ड करते। अपना पीस ऑफ माइंड जो है ना सबसे कीमती है, अपना वक्त कीमती है, ना ही जिरगों में बैठने का टाइम है, ना ही अपना वक्त ज़ाया करने का टाइम है। कारोबार के अंदर आप सादा, सिंपल, क्रिस्प काम करें, रोले गोले वाला काम ही ना करें, गलत चीज़ में जाए ही ना ही कोई फार्म बेचना है, ना ही कोई इस चक्कर में लोगों को फंसाना है। बेचारे बददुआएं देंगे, फ़ायदा क्या होगा? थोड़ा करेंगे, अच्छा किसी के साथ करेंगे, वो दुआएं देगा, हमारी बरकत होगी, और क्या चाहिए। तो लिहाजा अगर आपका प्लॉट है तो प्लॉट को आप एक साल का इंतज़ार करने की बजाय, वो इन्वेस्टमेंट है आपकी, उसको किसी जगह इन्वेस्ट करें। अगर वहाँ से आपको 10% लॉस भी हो रहा है प्लॉट में से, यहाँ 30% आपको प्रॉफिट हो गया फॉर एग्जांपल, जो कि मिनिमम है, तो 20% तो आप फिर भी गेन में जाएंगे। तो जो प्लॉटों वाली इतनी बड़ी दुनिया है वो तो ये फैसला नहीं कर पाएगी, क्योंकि फैसला करने के लिए ना इंसान को थोड़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए, थोड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए, थोड़ा फैसला साजी होनी चाहिए उसकी। तो ये सारा कुछ ज़रूरी है। तो लिहाजा प्लॉट वाले जो है एक साल मजीद या तो रेट यहीं रहेगा या इससे भी गिरेगा, ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि ये टैक्सेशन इतनी ज़ालिमाना है, क्योंकि ये जो हुकूमत है इसके पास पैसे ही नहीं है। ये टैक्सेशन कैसे कम करेंगे? अगेन ये वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और बाकी लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं। अगर यहाँ से टैक्स रिलीफ देंगे तो वो कहेंगे यार आपकी तो आमदनी कोई नहीं है। उन्हें नहीं पता कि ये टैक्स ज़्यादा लगाने से काम ठप हो गया। जो ट्रांसफर्स हो रही थी, जिसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को आ रहा था, वो भी 70% कम हो गया है। वो तो अंदर बुक्स तो नहीं ना जानते, ये तो जानते हैं
लेकिन बाहर दिखाने के लिए ना आपको ये थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, इसलिए टैक्स ये कम नहीं कर सकते, इनकी इतनी हैसियत नहीं है ये कम करे, इतना मैंडेट नहीं है इनके पास। तो लिहाजा ना ये उधर के रहे ना ये इधर के रहे, लोगों को भी भूखा मार दिया, महंगाई में मार दिया, टैक्स लगा के मार दिया, आगे भी इनको कुछ ना मिला, तो ये ना उधर के रहे ना इधर के रहे, लोगों में भी बदनाम हो गए और आगे से दुनिया एतबार ही नहीं कर रही। हालांकि जनरल वाहिद साहब ने फ़ोन किया IMF को कि ये पैसे दे दे, उन्होंने फिर अगले महीने ही दिए थे, उस महीने दिए ही नहीं थे उन्होंने। तो लिहाजा माशी मामलात हैं, माशी मामलात के अंदर बड़ा तरीके से चलना पड़ता है, एक पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है, उस तरह चलना पड़ता है। आप अपनी पॉलिसी बनाएं कि अगर 1.5 साल आप सब्र कर सकते हैं तो फिर कोई मसला नहीं, और हो सकता है और नीचे जाएं रेट, और आगे साल के बाद नई हुकूमत आए और वो टैक्सेशन कम कर दे तो फिर शायद प्लॉट की कीमतें बढ़ जाएं। लेकिन प्लॉटों के बजाय फिनिश जो प्रोडक्ट है, हाउस है, अपार्टमेंट है, शॉप है, ऑफिस है, इनकी कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि वो रेडी होंगी, रेंटल वैल्यू के साथ होती हैं, उसमें हर कोई जाता है, उसमें हर कोई ख़रीदना चाहता है, किराया आता हुआ किसको बुरा लगता है। तो लिहाजा प्लॉट के लिए ये फैसला मुनासिब रहेगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।